अयोध्या में हुए दलित युवती के साथ बलात्कार के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। आए दिन इसको लेकर कुछ ना कुछ नया बयान आता ही रहता है। ऐसे में गोरखपुर के दलित समाज और बसपा के नेताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। गोरखपुर में नवल किशोर नथानी एक व्यापारी हैं और बसपा के वरिष्ठ नेता। उनका कहना है कि वर्तमान में भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में कुछ भी नहीं कर रही। प्रदेश और देश में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। ऐसे में हम इन घटनाओं की भरपूर निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार के मुखिया से मांग करते हैं कि वह ऐसे मामलों में संज्ञान लेते हुए न्याय करें। वहीं इस बारे में पूर्वांचल सेना के धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि देश प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां महिला और दलित समाज के लड़कियों के साथ लगातार रेप जैसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। ये घटनाएं किसी नशे धार्मिक स्थान पर ही ज्यादातर हो रहे हैं। ऐसे में इन घटनाओं का हम विरोध करते हैं क्योंकि देश की भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ और अत्याचार को लेकर सोई पड़ी है। ये केवल धर्म और भगवान के ठेकेदार बने हुए हैं। इन घटनाओं की मैं पुरजोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार महिलाओं के साथ न्याय करे। राम रहीम जैसे बाबाओं के खिलाफ कुछ नहीं हो पाया, आज भी वह पेरोल के बहाने जेल से बाहर आते हैं, खासकर चुनाव के दौरान। इस बारे में आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शशि भूषण का कहना है कि खासकर दलित महिलाओं और युवतियों के साथ ऐसी घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। इस देश में दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इस पर प्रदेश की सरकार चुप साधे हुए है। ये बेहद शर्मनाक है। हम लोग महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं अंबेडकर जन मोर्चा की अध्यक्ष सीमा गौतम का कहना है कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर ज्यादातर महिलाओं के साथ ऐसे कृत्य हो रहे हैं, चाहे बदायूं की घटना हो या फिर अयोध्या की या फिर बिहार में लगातार हो रहे रेप कांड की ऐसी घटनाएं बेहद शर्मनाक है। प्रदेश की भाजपा सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है, महिलाओं की बात करने वाली है। सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। सर, अयोध्या में अभी कुछ दिन पहले एक दलित लड़की थी, सफाई करती थी मंदिर में, उसका बलात्कार हुआ। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा है कि महिला दलित थी, सबसे पहली चीज़ तो ये महिला है। और ऐसी घटनाएं पूर्व में भी कई बार आपने बिहार में भी दिखाया है और भी कई जगह ये घटनाएं अभी भी घट रही है। बहुत ही शर्मनाक ये सब घटनाएं आज भी उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर सचेत क्यों नहीं है, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति होनी चाहिए वो आज भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। और बहुत ही इस पर राजनीति मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ कि विपक्ष इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर आपको देना है, पुरस्कार राशि देना है, उसको सांत्वना राशि देना है तो हर तरह की राशि दीजिए, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहे हैं उसकी आवाज़ को बुलंद कीजिए और प्रदेश सरकार इस पर संज्ञान लेवे। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटनाएँ हो रही है। अयोध्या में जो बलात्कार हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अयोध्या में मंदिर में सफाई करने वाली बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन कुछ बातें समझने के लिए हैं। अब अयोध्या जो बहुत सेंसिटिव जगह है, जहाँ पर हाई सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पर अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जा रहा है, गैंग रेप हो रहा है, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? इससे मैसेज यही जाता है कि इस देश में भाजपा के शासन में रेपिस्टों के मन में कोई भी डर नहीं है। उनको इस बात का जरा सा भी भय नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। बल्कि अगर लड़की दलित है या मुस्लिम है और बलात्कार करने वाला अगर कोई पंडा पुरोहित है या कोई हिंदुत्व का ठेकेदार है तो उसको तो पूरी खुली छूट है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, इसका मैं आपको प्रमाण भी दे देता हूँ। जब बलात्कार का आरोपी जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, राम रहीम को पैरोल दी जाती है, जितनी उसकी सज़ा उससे ज़्यादा पैरोल दी जा रही है। और पैरोल पे कब उसको छोड़ा जा रहा है? जब हरियाणा में चुनाव है तो उसको पैरोल दी जा रही है। बृजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति के ऊपर जब महिला खिलाड़ियों को असॉल्ट करने का, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करने का, यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगता है और उसके बाद भी वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना रहता, मोदी जी का चहेता बना रहता है,
पूरे दुनिया में जो है बदनामी होती है देश की कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो है महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण में लिप्त है, उसके बाद भी उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है सांसदी का, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ कोलकाता में आप देख ही रहे किस तरह से बचाया जा रहा था, किस तरह से पूरा सिस्टम जो है मिल करके जो है शोषण कर रहा है लड़कियों का। तो ये सरकारें, खास करके भाजपा सरकार, और ये इस तरह का उदाहरण पेश कर रही है कि बलात्कारियों के सामने मतलब ये है उनके साथ कि वो बलात्कार करते रहे और उनके साथ कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी हुआ था कुछ दिन पहले। अरे बिहार में हुआ, बिल्किस बानो के गैंग रेप के आरोपियों को देखिए छोड़ा गया, ठीक है, कि वो जो है एक ब्राह्मण है और वो संस्कारी ब्राह्मण इसलिए छोड़ा गया। तो इस तरह का उदाहरण सरकार पेश कर रही है कि जो है बलात्कार करने वालों का मनोबल बढ़ते चला जा रहा है। दूसरी बात जो है, इस देश की जनता को, खास करके महिलाओं को समझना चाहिए कि किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कहीं कोई भगवान खुदा नहीं है, ठीक है। ये सब धार्मिक चोचले फैलाने के अड्डे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना मतलब सीधा करने के लिए आपको देवी देवता, भगवान, भूत पिशाच, नर और क्या नाम है पुनर्जन्म और इसमें फंसा करके आपको फंसाए हुए हैं। कहीं कोई, इन मंदिरों में कहीं कोई भगवान नहीं है और इन मंदिरों में आपको जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। जितने भी ज़्यादा हीनियस क्राइम हो रहे हैं, जहाँ आपराधिक मामले हो रहे हैं, इन्हीं धार्मिक स्थलों के आड़ में हो रहे हैं, इन्हीं धार्मिक लोगों के, धार्मिक वेशभूषा में जो लोग संलिप्त हैं उन्हीं लोगों के आड़ में हो रहे हैं, ठीक है। और इसी धर्म को बचाने के का नारा दे करके बहुत सारे अपराधी देश में देश को बेच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश के लोगों को लूट रहे हैं। तो दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। भगत सिंह को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, तर्कवादी लोगों को पढ़िए और समझिए कि कहीं कोई भगवान नहीं है। इतना शोषण हो रहा है, हर दिन रोज डेली सुनने में आता है, कोई सोखा बलात्कार कर दिया, कोई बाबा बलात्कार कर दिया, और एक दो बलात्कार नहीं, वो दर्जनों बलात्कार कर रहा है, वो सैकड़ों लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? भीड़ में जाके मर, क्योंकि अंधविश्वास में जनता डूबी हुई है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा तार्किक बनिए, रेशनल बनिए। और इस देश के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर भाजपा वाले किसी बलात्कारी को टिकट दे रहे तो तुम जिता क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम भी बलात्कारी हो। जितने लोग अगर बलात्कारी समर्थक व्यक्तियों को, बलात्कार करने वाले लोगों को या बलात्कार के आरोपियों को वोट देते हैं, वो भी बलात्कारी हैं, ठीक है। तो उनको भी अपने होश में आना चाहिए। उनको अगर लगता है कि वो सुरक्षित हैं तो आप जो है उदाहरण उठा करके देख लीजिए, बारी बारी सबका नंबर आ रहा है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है, मैं अध्यक्ष हूँ पूर्वांचल सेना का। अयोध्या में जो दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी हमेशा महिलाओं के जो एट्रोसिटी के साथ खड़ी रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस घटना के प्रसंग में अभी कई तथ्य जो अभी उजागर नहीं हुए हैं, उनके आने के बाद इस पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो मतलब उचित कार्रवाई होगी या उचित सहयोग होगा, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसी राम, गोरखपुर जिला के जिलाध्यक्ष हैं। अयोध्या में अभी कुछ दिन पहले दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो अयोध्या में जो बच्ची के साथ बलात्कार की केस आई है, ये पहला घटना नहीं है। आस्था के नाम पे, मंदिर के नाम पे बच्चियों का रेप होता रह रहा है। मैं थोड़ी सी दो चार घटनाएं बताना चाहूँगी कि बदायूं में 2 साल पहले एक 40 साल की महिला के साथ बदायूं के मंदिर के पुजारी ने उसके साथ रेप करके उसको मार दिया था। ये खबर बहुत बड़ी थी, जो सीने पे पत्थर से प्रहार किया गया था रेप के बाद। फिर आसिफा केस को आप देखे होंगे कि आसिफा एक छोटी सी बच्ची को रेप करके, मंदिर में रेप करके और उसको भी मार दिया गया। जो ये मंदिर लोग कहते हैं कि मंदिर एक आस्था है, हम उस आस्था को, मैं किसी के भगवान को, किसी के आस्था को मैं ठेस पहुंचाना और उनको आहत करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हम उस भगवान को, उस आस्था को कैसे माने, और उसके आड़ में जो इतने बड़े जघन्य अपराध हो रहा है, जहां बेटियों की हम जाते हैं मन्नत मांगने,
कि बेटियां सुरक्षित रहें, घर सुरक्षित रहे, जो भी लोग यही मन्नत लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ की जो पुजारी हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के देख रेख करने वाले, वहाँ के बहसी दरिंदे बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को भगवान क्या कर रहा है? भगवान क्या कर रहे हैं बैठ करके कि एक बेटी की ज़िंदगी नोची जा रही है। और इसमें पुजारी के साथ साथ, वहाँ के लोगों के साथ साथ, इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कहिए तो सरकार, मौजूदा सरकार है। बेटियों पे कानून बनाने की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन बेटियां हमेशा वहीं नोची जाती हैं जहां बहुत बड़ी सुरक्षा की बात होती है, जहां सुरक्षा के कहते हैं कि दिए तले अंधेरा, जहां कानून व्यवस्था, जहां भगवान भी खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हम बचाएंगे, जहां प्रशासन भी कह रहा है हम बेटियों को बचा रहे हैं, वहीं बेटियां नोची जा रही हैं। तो जो अयोध्या में हुआ बहुत जघन्य अपराध हुआ है, और इसके लिए मैं सभी महिलाओं से, सभी दलित और जो ओबीसी समाज के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी से मैं कह रही हूँ कि सतर्क होइए। कहीं भी किसी के प्रति अगर इस तरह से अपराध हो रहा है तो मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। ऐसे सरकार की, ऐसे प्रशासन की अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से हम कड़ी निंदा करते हैं। बिहार में दलितों का 80 मकान जला दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार की बात नहीं है, बिहार में तो ये पहली घटना नहीं है। बिहार की भी बात वही करूँगी कि दलितों की जहाँ सरकार बड़े बड़े दावा करता है, बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावा करता है कि हम बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, दलितों की सुरक्षा कर रहे हैं, गरीबों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके नाम पे, एक तरह से कहिए कि अगर अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए दलितों के नाम पे वोट लेते हैं। नीतीश कुमार जिसे कहते हैं लोग पलटू राम, कभी भी पलट जाते हैं, लेकिन जब दलितों के हक और अधिकार की बात आती है, जब 80-80 घर नवादा में, बिहार के नवादा में लोगों की जलाई जा रही है, वहाँ पर नीतीश कुमार के मुंह में, जुबान में लकवा मार चुकी है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले भी इस तरह से घटना हुआ है, दलितों के साथ नरसंहार किया जाता है, महिलाओं के साथ आप देखेंगे कि मणिपुर जैसे घटना में प्रेरण कराया जाता है। ये बीजेपी की सरकार, एक तरह से कहिए तो ये युवाओं को लेकर के, रोजगार की बात नहीं है, रोजगार युवाओं को लेकर के, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के, खास करके गरीब, दलित, पिछड़े समाज को लेकर के ये उसके खिलाफ काम कर रही है। ये गरीब मुक्ति नहीं, गरीबों से मुक्ति पाने का ये पूरा ढोंग रच रहे हैं। तो ये भी जो बिहार में हुआ है, ये भी बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ है, और ये भी निंदा के कागार पे हैं। और नीतीश कुमार सरकार के मुंह पे काली पूरा करारा तमाचा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, वो बिहार को सुपर स्टेट की मांग कर रहे थे। किस बूते पे सुपर स्टेट की मांग कर रहे हैं भाई? जहां दलित 80-80 घर दलितों का जलाया जा रहा है। ये कौन से मजहब के लोग हैं? उनके पीछे कौन लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सह दे रहे हैं? कौन लोग हैं? कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आरोपियों को, अपराधियों को अपराध करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तभी उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। हमारा सभी से मांग है कि बिहार में भी जो घटना हुआ है, उसके लिए सभी हमारे समाज के संगठन के, जो भी अलग अलग संगठन के लोग हैं, आगे आएँ और ऐसे सरकार को करारा जवाब देने की जरूरत है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सीमा गौतम है, मैं अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।